हेलो दोस्तों, मिसेस प्रधान के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं दीपिका प्रधान और आ गई हूं आप लोगों के साथ फिर से एक नई वीडियो लेके। और हाँ, जिन्होंने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, यहाँ मेरा लिंक दिया हुआ है, तो आप काइंडली मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। सो टुडेज टॉपिक इज अबाउट अ हेजिटेशन और एम्बैरेसमेंट जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो व्हाट यू फील। मैं आपको बता रही हूँ, इनर हमारा फीलिंग्स होता है ना, वो क्या होता है। वे यूजुअली थिंक कि मुझे इंग्लिश तो आता है, मुझे लाइंस बनाने भी आते हैं, बट आई डोंट नो व्हाई मुझे ना बोलने में बहुत ज़्यादा हेजिटेट होता है। लोगों के सामने मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही हूँ, एक्सप्लोर नहीं कर पा रही हूँ अपने आप को, तो ये सारे हेजिटेशंस आते हैं हमारे। तो देखिए, एक बात मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पापा बोला करते थे और अभी भी बोलते हैं वो, कि बेटा अगर तुम्हें इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना है तो यू हैव टू स्किल इन टू टूल्स। दो चीज़ आपको आना चाहिए जिससे कि आप सर्वाइव कर सको। आपको either you have to speak in English very well और आपको हिंदी अच्छा आना चाहिए। दोनों टूल्स अगर आपने यूज़ कर लिया तो यू कैन बी अ गुड सर्वाइवर इन दिस वर्ल्ड। आप अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो। लुक व्हाट हेजिटेट अस, क्या आता है हमारे, बिकॉज ऑफ आवर सराउंडिंग। जिस सराउंडिंग में हम लोग रहते हैं, वी ऑलवेज थिंक कि अरे यार, मैं जब भी बात करूँगा तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे तो नहीं, क्या मैं सही वर्ड फॉर्मेट कर रहा हूँ। और ऐसा होता भी है। हम लोग बहुत बार मिस्टेक करते हैं वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश, बहुत बार मिस्टेक करते हैं। और हमें क्या होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होते हैं कि नहीं यार, मुझे आ नहीं रहा है, तो मैं किस तरह से बात करूं, लोग मेरे बारे में क्या समझेंगे, या मेरा वर्ड पावर सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। बट अगर आप ये सारे हेजिटेशंस को छोड़ के एक बार बस आप कंसंट्रेट करते हो, क्योंकि लर्निंग आपको ही करना है, ना तो आपके मदर फादर आएंगे आपको सपोर्ट करने के लिए, बेटा इंग्लिश पढ़ लो, अगर इंग्लिश जान लो। अगर आप डेवलप करना चाहते हो, अगर आप सीखना चाहते हो, अपने स्किल्स को बढ़ाना चाहते हो, तो यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको पढ़ना होगा बहुत सारे टेक्निक से इंग्लिश सीखने का। और आज की इरा में ना, इंग्लिश इज़ अ वेपन, एक ऐसा हथियार हो गया है जहाँ जो आपको हर जगह पे काम आने वाला है। आइदर यू आर गोइंग फॉर जॉब इंटरव्यू, आइदर यू आर गोइंग फॉर टीचिंग, मतलब कहीं पे भी अगर आप जा रहे हो तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लोग जो जानना चाहते हैं कि हाउ मच फ्लुएंट यू आर इन इंग्लिश। तो ये सारी चीज़ें हमारे बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है कि हमें आता है, मैं जानता हूँ, बट मुझे फॉर्मेट करने नहीं आता है। और हम लोग क्या करने लगते हैं, वी ट्रांसलेट। हम लोग हिंदी के जितने भी वर्ड्स होते हैं हमारे माइंड में चल रहे होते हैं, तो वी जनरली ट्रांसलेट की, इसको क्या ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, ऐसे। देखो, इंग्लिश बोलने के टाइम पे ग्रामर का ध्यान मत दो। आई नो वी ऑल आर वेरी गुड इन ग्रामर, बट देखो, लिखना और बोलने में बहुत वास्ट डिफरेंस होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आई कैन राइट वेरी वेल, आई नो, हम लोग क्या करते हैं, हमारा राइटिंग पावर बहुत अच्छा होता है, बट वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश इन फ्लुएंट हम लोग कहीं ना कहीं हेजिटेट हो जाते हैं। लगता है कि ये ग्रामर पोर्शन सही है या नहीं है, मैं ये सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। तो इससे क्या हो जाता है ना, हम कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते हैं। तो मैं आप लोगों को आज बताऊँगी 3-4 ऐसे ट्रिक्स जिससे कि आप जो है अपने अंदर इसको इन्हांस कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग में फ्लुएंट हो सकते हैं। नंबर 1, आपको प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करने के टाइम पे आप मिरर देखो ना। आपको अगर शर्म आ रहा है अपने फ्रेंड सर्कल के सामने बात करने में, या फिर अपने फैमिली मेम्बर के साथ बात करने में, या अपने कॉलीग्स के साथ बात करने में, तो आपके पास आपका प्राइवेसी है। आप मिरर को देखो और एटलीस्ट 15 मिनट्स जो है ना, रोज 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 प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस से ही आप जो है परफेक्ट बन सकते हो। आप प्रैक्टिस करो, हो सकता है कि वाइल स्पीकिंग यू मेकिंग मेनी ऑफ मिस्टेक, बट द थिंग इज ओनली कि अगर आप एक बार मिस्टेक करते हो, 2 बार मिस्टेक करते हो, तीसरे बार आपको खुद ही रियलाइज होगा कि यहाँ पे मैं मिस्टेक हूँ एंड आई हैव टू कवर दिस लाइन अगेन एंड अगेन। तो आप जब तक नहीं चाहोगे कि मैं अच्छे से बोलूँ, तो आप नहीं सीख पाओगे। देखो, लर्निंग प्रोसेस जो होता है ना, देयर आर 3 लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग ऑफ ऑडियो, विजुअल और काइनेस्थेटिक। तो सुन के सीखते हैं। लाइक कोई हम लोगों ने टेलीविजन लगा लिया, अच्छे हॉलीवुड मूवी देख रहे हैं, उसे कुछ वोकैबुलरीज हम लोग कैच कर रहे हैं, ठीक है। इवन जब हम लोग मूवी देख रहे हैं, हमें वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग 80%, हमें समझ में नहीं आ रहा है, बट हम लोग जब देखना स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत तो हमें समझ में आने लगता है कि हाँ, यहाँ पे ये वर्ड यूज़ हो रहा है, यहाँ पे ये वर्ड यूज़ हो रहा है। तो हम लोग कहीं ना कहीं वो वर्ड्स पावर भी गेन कर रहे हैं। दूसरा, विजुअल। लोग जब इंग्लिश में बात करते हैं ना,
आपने शोएब अख्तर को देखा होगा, जब वो कोई भी मैच विन करता है और वो बैठता है लोगों के सामने इंटरव्यू देने के लिए, तो वो कितने अच्छे से स्पीच को डिलीवर करता है, तो वो कितना उसके पास वर्ड पावर है। तो वो इस तरह से हम लोग देखते हैं, तभी जाके हम लोग सीख पाते हैं, और देखने से भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। और काइनेस्थेटिक जब तक आप नहीं करोगे खुद से, तब तक कोई भी आपको सिखा नहीं सकता है। लर्निंग प्रोसेस में काइनेस्थेटिक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमें क्या लगता है कि हाउ इट्स वर्क, कैसे काम करता है। चलो एक बार वीडियो देखते हैं, वीडियो भी देख लिया, ऑडियो भी सुन लिया, बट अगर आप खुद से नहीं कर रहे हो ना, तो आप कभी भी उस पर पास नहीं हो सकते। आप फेलियर ही होंगे कि नहीं मुझे तो आ ही नहीं रहा। जब तक आप करोगे नहीं ना, तब तक होगा नहीं। तो स्पीकिंग ऑफ इंग्लिश नॉट अ बिग डील कि आप नहीं बोल सकते हो। इट्स इट्स अ वेरी हार्ड थिंग, बट थिंग इज ओनली कि आप कितना पोटेंशियल लगाते हो अपने अंदर, कितने सारी चीज़ों को आप ग्रैस्प करते हो, और ग्रैस्प करके उसे आप अपने डेली की यूज़ में, उसको वर्ड्स में यूज़ करते हो। कोई ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत बड़े बड़े वोकैबलरीज यूज़ करें, बहुत बड़े बड़े वर्ड पावर हो हमारे पास। स्पीकिंग इन इंग्लिश इज जस्ट अ लिटिल थिंग दैट कि हम लोग कभी भी अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये नहीं है कि हमें नहीं आ रहा है तो हम बिल्कुल ट्राई ही नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बस ट्राई करो, एक बार उठो, 15 से 20 मिनट अपने आप पे ध्यान दो, न्यूज़पेपर रीडिंग करो, बहुत सारे बुक्स हैं इंग्लिश के जो उसको पढ़ो, और आपको पता चलेगा कि कितना मज़ा आपके अंदर वोकैबुलरी बिल्ट हो रहा है। तो ये वीडियो आज मेरा इसी के ऊपर था। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे, और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो भी